हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 11.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। ये दो पॉइंट हैं, इनसे एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस पे है, तो उसके हमें क्या मान निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेट ऑफ द पॉइंट्स यानी सेट निकालना है उसके, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इन्होंने 1 2 3, सही है। एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 2 -1। और वही कह रहे हैं एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इनसे समान दूरी पर हो। मान लो यहाँ पर है कोई पॉइंट, मैंने पी मान लिया, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, सही है। अब वो कह रहे हैं ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट से क्या इक्वी डिस्टेंस है, यानी बिल्कुल बराबर दूरी पर है। यानी ये और ये, यानी ए पी और बी पी कैसी है? इक्वल। तो लिख लेंगे इस चीज़ को, जो काम आएगी हमें, सही है ना। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये हमें गिवन है, कह रखा है उन्होंने कि ये जो दूरियां हैं ए पी और बी पी के बराबर हैं बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि हमें इक्वेशन निकाल के दिखाओ इसके पॉइंटों की, ठीक है, पॉइंट पी की। तो देखो पहले मैं क्या निकालूंगा, इस ए पी निकालूंगा। ए पी निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। देखो x1 y1 z1 मान लेना है इसको, x2 y2 z2 मान लेना है, या इसे x1 y1 मान लो, कैसे ही मान लो, ठीक है ना। तो x1 मेरा क्या है? x, और x2 1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या आता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो y1 मेरा क्या है? y माइनस y2 कितना है? 2 प्लस z1 मेरा z है माइनस z2 3। ये ए पी हो गई मेरी। अब मैं क्या निकालूंगा? बीपी। बीपी निकाल लेते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे। तो देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x1 माइनस x2 यानी x माइनस 3 प्लस y1 y है मेरा, y2 क्या है? 2 है का होल स्क्वायर प्लस z1 z है माइनस, और ये माइनस का पहले से ही है खुद, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। बात समझ में आ गई है। अब हमें पता है कि ये दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर है, तो बराबर पे रख दो, और जैसे ही मैं बराबर पे रखूंगा दोनों का रूट हट जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? इससे तो जानते होगे ना इस चीज़ को, मैं दोनों को बराबर पे रखूंगा, दोनों से रूट हटा दूंगा, तो ये क्या रह जाएगा बिना रूट के? दोनों x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ देखो कट रहा है क्या? देखो y माइनस जेड का स्क्वायर और y माइनस जेड का स्क्वायर समान साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं ना इक्वल के दोनों तरफ से, ये तो मैंने हटा दिया। अब मेरा बचता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये इनको मैं ओपन कर दूंगा आइडेंटिटी लगा के, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे करते हैं? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x, इसको मैंने ओपन किया है, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इसी तरह से कर दो, जेड स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6z, इसे ओपन कर दो इस वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z माइनस 6x, सही है, प्लस इसको भी कर दो जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z। और कुछ कैंसिल हो रहा है? देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, क्या क्या बचता है इधर? देखो माइनस का 2x बचा इधर तो, और माइनस का zx, और क्या है? 9 प्लस का है 1 प्लस का, यानी प्लस के 10, सही है। सबको इधर ही ले आओ, है ना। तो
ये तो हो गए मेरे दोनों। अच्छा, अब इसको, ये तो इधर है ही है, थोड़ा सा साइड में लिखना चाहिए था मेरे को, ये थोड़ा सा भूल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। और 9 से 9 भी तो कट रहा है। ये देखो, लाइन को छोड़ो, इसको मैं बताता हूँ आपको। 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है। अब देखो, यहाँ माइनस का 2x है, इधर भी -6x, इधर प्लस का हो जाएगा ना 6x। अब देखो, -6z इधर है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा ना। देखो, माइनस का 2x 6x और माइनस का 6z। अब ये किसका है हमारा, ये प्लस का होना चाहिए ना। यहाँ देखो, a² + b² + 2ab, तो ये माइनस का हो जाएगा 2z, राइट। और क्या रह जाता है बताओ, और कुछ रह गया इसमें। और देखो, 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, ये वाला 1, काफ़ी चीज़ कैंसिल हो गई इसमें। अब कुछ नहीं बचता है, इक्वल टू इस साइड में 0 रह गया। माइनस का 2x प्लस का 6x, 4x बचा प्लस का, माइनस का 6z और माइनस का 2z, माइनस का 8z इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो इसको, इक्वेशन को। 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर x रह जाएगा, 4 2 जा 2z इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई, ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। समझे इसको? आसान क्वेश्चन था बेहद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, ये पॉइंट दे रखा है, एंड पॉइंट B इज इक्वल टू 10। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई दो पॉइंट है, एक तो A है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 4, 0, 0, और एक पॉइंट है B, ये B पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके -4, 0, 0, सही है। और एक पॉइंट P है, कहाँ, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, ये P है। ये दूरी यानी A से भी ये बराबर दूरी पर है और B से भी बराबर दूरी पर है। बराबर पर नहीं है, सॉरी माफ करिएगा, बराबर पर नहीं है। वो कह रहा है कि इन दोनों दूरियों का जो जोड़ है, समय, देखो लिखा है ना, सम ऑफ हुज डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। इन दोनों यानी BP और AP को मैं जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, 10। बात समझ गए? तो ये कह रहे हैं इसके हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है इसके सेट की। इसका सेट यानी इसके कोऑर्डिनेट, x मान लो, इसका y मान लो, इसका z मान लो, सही है। तो हमें करना क्या है, हमें दे रखा है AP यानी ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों का टोटल दे रखा है कितना, 10 दे रखा है उन्होंने। ये उन्होंने गिवन है हमें कि ये दूरी और ये दूरी का सम क्या है, 10 है। बात समझ में आ गई? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, AP निकालेंगे। AP निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला तो पता ही होगा ना, डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूं मैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला है। तो लगा देते हैं इसमें, x1 y1 z1 मान लो, इसको x2 y2 z2 से मान लो। समझ गए? तो देखो x माइनस 4, x1 हमारा ये है, x2 हमारा ये है, निकाल देते हैं हम AP। x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 है y2, 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, सही है। ये बात समझ में आ गई? अब निकाल देता हूँ मैं BP, इनके बीच की दूरी, BP निकाल देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो इसमें, x1 y1 z1 मानो इसको, x2 y2 और z2 से मान लो। तो x1 माइनस 4, x1 कितना है, x ही हमारा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, हमें इसमें रखेंगे AP और BP को प्लस करके क्या दिखाऊंगा मैं, 10 लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखो लिख लेते हैं, AP हमारी ये रही
एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस इसे वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, जीरो है, जीरो से माइनस को तो वाई स्क्वायर ही रह जाएगा ना, ये तो वाई स्क्वायर, यह रह जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीपी, बीपी हमारा ये रहा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गए, और इन दोनों का सम कितना है 10 है, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करते जाना और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को मैं इधर ले जाता हूँ 10 की साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, इधर अकेला रह जाएगा ये, यानी किस तरह देखो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे में डालेगा तो माइनस का हो जाएगा ना, इस तरह से हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट हटाने हैं, ये रूट जब तक रहेंगे जब तक मजा नहीं आएगा, रूट को हटाना है, तो स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, यानी क्या रह जाएगा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर का देखो, ये ए मान लो, इसे बी मान लो मन में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा मैं, तो ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, सही है, प्लस बी का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, बात समझ में आ गई, यानी रूट हट गया, तो ऐसे कर लेंगे हम इसको, रूट हटा दो बस, और करना क्या है इसमें, माइनस 2ab, टू का मल्टीप्लाई करें 20, और बी की जगह क्या है हमारा, ये है रूट वाली संख्या, इसे लिख लो, ये है हमारी x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इधर से इन्हें हटा दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, जेड से जेड स्क्वायर को कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इसे ओपन कर दो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x, सही है, 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100, इसे भी ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस का 8x, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया बात, और ये तो कटी गई आपकी, और ये है माइनस का 20, अभी इसे ऐसे रहने दो, इसको कुछ ना करो। अब देखो कोई और कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 16 से 16 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इस 8x को इसके पास ले आओ, बात समझ रहे हो मेरी बात को। अब और 100 को भी इधर ही ले आओ, 100 आके कितना हो जाएगा, माइनस का 100 हो गया जी, चलो ठीक है, इधर प्लस का इधर माइनस का हो गया, माइनस का 8x पहले से, इसे भी लाएंगे तो माइनस के 16x बराबर माइनस का 20, और ये आपका है ये x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब आगे कुछ नहीं है, बस कैलकुलेट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, मेरी बात समझते रहना। अब देखो -4 कॉमन ले लो इसमें से, माइनस में 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 डिवाइड करूँगा ना 4 से, और ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा ना, 4 4 जा, और ये -20 है ये आपका x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 इसके नीचे दे देंगे तो 5 रह जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा मेरा ओनली 25 प्लस 4x, तो इधर रह जाएगा 4 5 जा, ये 5 रूट x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको बताओ, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब क्या करना है, मुझे रूट हटाना है, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड अगेन दोबारा करूंगा मैं यहाँ पे, तो आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड अगेन, दोबारा कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, तो इसका ऐसे लिख देंगे 25 प्लस 4x का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दिया, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और इसका करूँगा तो ये क्या होगा, रूट हटेगा केवल, तो इसे ब्रैकेट में रखना, लेकिन x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताओ क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसे ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625,
ये 16x²। बात समझ में आ गई। इन दोनों के मल्टीप्लाई का 2 गुना, 25 चौका 100 यानी 200x। ये मैंने ओपन कर दिया यहाँ तक। अब देखो 25 को भी ऐसे रहने देना, इसे खोल लो। ये हो जाएगा x², इसका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8x प्लस y² प्लस z²। दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो ऐसे रखो इसको। तो अभी अब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 25 का। 25 का सब में होगा। 25 का इससे होगा 25x², 25 का 16 से होगा तो ये होगा 400, 25 8 200, 200x। 25 का इससे करूँगा 25y² और 25z²। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब देखो 200x से 200x कट गया। बात समझ में आ गई। यहाँ क्या बचता है, यहाँ आपका बचता है, आपको ऐसे लिख लो इसको, इसे आगे लिखो, अच्छा लगेगा ना। सही है, ये आगे लिख लिया मैंने। अब क्या रह गया था हमारा, x² को, इसको भी इधर ही ले आओ। x² को पास x² को लेके आओ तो इधर माइनस का 25x² हो गया। बात समझ में आ गई। और माइनस का ही इसको कर लो, y को भी ले आओ इधर ही, माइनस का 25y²। और z को भी इधर ही ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 25z²। साइन चेंज हो जाएंगे ना इधर आके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अच्छा, और ये 625 इधर ही है, ये उधर नहीं है, याद रखना। साइन इसका प्लस का ही रहेगा ना। ये 400 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 0। अब करते हैं। अब देखो यहाँ बचेगा माइनस का 9x²। ये तो 25 है ही आपका y², ये भी 25z² ऐसे रहेगा। एंड आपका 625 में ये 625 है ना। अब ये 625 में 400 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 225 बचेगा। 225 बराबर 0। अब इसमें -1 कॉमन ले लूँ मैं। वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल राइट जाएगा, गलत नहीं कर सकता कोई भी इसको एग्जामिनर। माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज होते जाएंगे भैया। ये हो जाएगा आपका 25y² और ये प्लस का 25z², और ये माइनस का हो जाएगा 225 इक्वल टू 0। ये 1 को इधर देंगे, 0 के नीचे -1 को -1 ही मान लो, क्या दिक्कत है। तो 0 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन निकल के आ गई 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² माइनस 225 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, सेट ऑफ पॉइंट P। जो P हमारा पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है उसकी हमें इक्वेशन मिल गई। यही वो करा रहे हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेते हैं नया। थैंक यू।